हेलो, नमस्कार। का हाल बा? सब ठीक बानू दोस्तों। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जो एएसओ जाते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो एसएससी सीजीएल के माध्यम से जाते हैं, उनका क्या जॉब प्रोफाइल होता है, उनकी पोस्टिंग जो फॉरेन कंट्री में होती है वो कितने दिनों के लिए होती है, क्या अलग अलाउंसेज मिलते हैं, उसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स है, क्योंकि ये काफी डिमांडिंग पोस्ट है आज के डेट में। जो है काफी ज्यादा लोग जो है मांग करते हैं कि एसएससी सीजीएल में जो है एमईए का क्या वर्क प्रोफाइल है, इसको थोड़ा सा बताइए। क्योंकि इस पे जो है मतलब एक अभी एक अलग ट्रेंड चला है एमईए एमईए, और इसके अलावा सोशल मीडिया पे एक अलग भौकाल चल रहा है। तो उसका जो है हम एकदम बढ़िया से विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए जो मेरे वर्किंग फ्रेंड है उनसे मैंने बात किया है, और इसके अलावा जो है और एक दो लोग जो एमटीएस वर्किंग थे उनसे भी मैंने बात किया एमईए में। और फिर उसके बाद जो है इसको बेसिकली मैं वीडियो को बना रहा हूँ। वीडियो बनाते समय उसका वीडियो बनाते समय वीडियो का साउंड क्वालिटी कैसा है एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि मैंने माइक लिया है, अब मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि माइक से साउंड बढ़िया आ रहा है कि नहीं। अगर बढ़िया आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर गड़बड़ आ रहा होगा तो मैं बिना माइक के ही अगली बार से वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, मुझसे पर्सनली बात करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है मैं सभी लोगों का जवाब देता हूं, या फिर टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं वन टू वन बात करने पे ज्यादा भरोसा करता हूं, ताकि जो है लोगों का कंफ्यूजन क्लियर कर सकूं। इसके अलावा जो है इस वीडियो के अलावा मैंने जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट, इसके अलावा एईओ इन ईडी, टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वर्क प्रोफाइल को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसके लिंक को लीजिए और उसको देखिए। चलिए तो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बढ़िया से इस चीज को समझेंगे कि ये जो भी भौकाल चल रहा है वो कितना सही है, क्या उसका अलग अलग प्रोस एंड कॉन्स है, उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी जो है ये है कि जो एमईए डिपार्टमेंट में हम लोग जाते हैं एएसओ के रूप में, एमईए में जो एएसओ के रूप में आप जाते हैं तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहले आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर लीजिए। बहुत सारे लोग जो है पूछते हैं कि मेडिकल का क्या क्राइटेरिया। मेडिकल का जो है एसएससी में कोई बहुत हार्ड क्राइटेरिया नहीं होता है, एक नॉर्मल क्राइटेरिया होना चाहिए। यह पोस्ट जो है कलर ब्लाइंडनेस के लिए है, सुटेबल है। कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति भी इस पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं होता है, बहुत सारा पोस्ट नहीं होता है, तो लोग जो है डाउट में रहते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस चीज को आप यहीं पे कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। मेडिकल एकदम नॉर्मल होता है। आप बस बेसिकली मेडिकल में ये देखा जाता है कि आप उठ सकते हैं ना, बैठ सकते हैं ना, नॉर्मल काम कर सकते हैं ना, कोई बड़ा वो इशू नहीं है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में भी कुछ टाइप्स के कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है। जब नोटिफिकेशन आएगा और उस समय इसको देख लिया जाएगा। जब आप एसएससी सीजीएल दीजिएगा, एसएससी सीजीएल के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जाके आप वहां ज्वाइन कर चुके हैं। तो ज्वाइन करने के बाद बेसिकली आप जो है लेवल 7 पे हैं। 4600 ग्रेड पे आपका जो जॉब है वो जॉब रहेगा, जिसमें आप जैसे बाकी का 4600 ग्रेड पे का जो अलाउंसेज होता है, जिसमें आपका बेसिक, डीए, एचआरए, टीपीटी, ये सब अलाउंस जो है करके मोटे तौर पे आज के डेट में अगर आपकी पोस्टिंग दिल्ली में है, ज्यादातर दिल्ली में ही होती है, 90% लोगों की पोस्टिंग, और पहली पोस्टिंग तो दिल्ली में ही होती है, तो उस केस में आपका 78,000 के ऊपर जो है आपका सैलरी होगा। मार्क्स जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे मेंस में। देखिए प्री जो है वो क्वालिफाई होता है, जितना आपका कट ऑफ है उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाइए, फिर आप मेंस में बैठिएगा। मेंस में आपको 330 प्लस टारगेट लेकर चलना चाहिए। थोड़ा सा 5 नंबर हो सकता है कम पे भी आपको एमईए मिल जाए, 5 नंबर ज्यादा पे भी मिल जाए। ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उस कैटेगरी में कितना सीट है। फिर भी आपको एक टारगेट 330 प्लस नंबर का लेके चलना चाहिए। इसके बाद जो है आपका जैसे सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सीधे पोस्टिंग कर दी जाएगी। ऐसा कोई ये नहीं है कि पहले आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। आप जो है आपकी पोस्टिंग हो गई, आप काम को सीखिए। आपका बेसिकली काम होता है नोटिंग, ड्राफ्टिंग, लेटर बनाना, और ऐसा कुछ नहीं कि ऑफिसर लगा है तो आप ऑफिसर हो। आप एक नॉन गैस्टेड ऑफिसर हो, मतलब बेसिकली एक क्लर्कियल जॉब होता है, डेस्क जॉब होता है। ये बिल्कुल भ्रम से निकाल दीजिए कि आप जो है काम कर रहे हैं और आपके आगे पीछे 8 लोग जो है घूम रहे हैं। वो एकदम मतलब जो फिल्म वाला जो कहानी है, जो रील्स वाला जो आज के डेट में एकदम गदर मचा के रखा है लोगों ने, वो बिल्कुल नहीं है इसमें। जिस तरीके से मैंने एक जीएसटी इंस्पेक्टर का वर्क प्रोफाइल को एक्सप्लेन किया था, आप उसको भी देख लीजिएगा। वास्तविकता कुछ और होती है रील्स के बाहर की। एक ऑफिस होता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, जो हर लगभग लगभग हर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है। वहां से भी एमईए के माध्यम से आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी पोस्टिंग होम पोस्टिंग ही हो जाए।
फिर भी एक चांस होता है कि इसमें आप होम पोस्टिंग भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय आपको जो है दिल्ली में ही देना होगा या फिर फॉरेन पोस्टिंग पे जाना होगा। फॉरेन पोस्टिंग के बारे में हम एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे, काफी ज्यादा डिमांडिंग है कि फॉरेन पोस्टिंग में जो है क्या क्या आपको फायदे मिलने वाले हैं, क्या क्या अलाउंसेज मिलने वाले हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप इनके इसके प्रमोशन को समझते हैं, तो प्रमोशन में जो है आप 5 साल बाद जो है एक एलडीसीई एग्जाम होता है, उसमें आप एलिजिबल हैं। आपको एलडीसीई एग्जाम देना होगा प्रमोशन के लिए। एलडीसीई एग्जाम आप दे दीजिएगा तो आप जो है सेक्शन ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। सेक्शन ऑफिसर बनने में आपको 8 से 10 साल लग सकते हैं, कभी कभी 1-2 साल आगे भी हो सकता है, कभी कभी जो है 1-2 साल एक्स्ट्रा भी 10 साल भी मान के चलना पड़ेगा। मतलब आप जो है एक बेसिकली ऐसे ऐसे मान के चलिए कि 2014-15 बैच के जो लोग हैं वो अभी एलिजिबल हैं, अभी वो उनका प्रमोशन हो रहा है। 2014-15 बैच इस हिसाब से आप मान लीजिए कि आप सीजीएल 24 से जाते हैं, तो आप उस हिसाब से अपने आप को आप एक तुलना कर सकते हैं कि कितना टाइम आपको प्रमोशन में लगने वाला है। इसके अलावा जैसे कोई विशेष ओकेजन होता है, जैसे G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें आपका ड्यूटी होगा अलग अलग जगह के विदेश के लोगों से, मतलब जो फॉरेन काउंटर पार्ट्स होंगे, जो लीडर्स होंगे, उनसे आपको मिलने का मौका मिल सकता है। मतलब ऐसा कुछ विशेष नहीं होगा कि वो आपसे ही मिलने आ रहे हैं, यही एक भ्रांति होती है जिसको ध्यान देना है। आप वहां पे एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि मतलब आपसे वो मिलने आएंगे, आपसे हाथ मिलाएंगे, हाँ ठीक है, उसमें अगर कहीं खाली समय मिला तो आप एक सेल्फी ले लिए, उस सेल्फी को जो है आप इंस्टाग्राम पे लगाइए, फेसबुक पे लगाइए, व्हाट्सएप पे लगाइए, लोगों को दिखाइए, ये एक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपकी जो है मतलब आप ही से वो बात करने आ रहे हैं, ऐसा ये भ्रांति जो है दिमाग से आपको निकाल के रखना है। जैसे कोई मिनिस्टर हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्टर हैं या कोई दूसरे मिनिस्टर हैं, तो उनसे आप मतलब नॉर्मल ऑफिशियल वर्क से आप मिल सकते हैं। ये भ्रांति फिर इसमें भी नहीं रखना है कि आपका बहुत अच्छा जो है आपसे हेलो हाय हेलो होगा। उसके लिए जो है यूपीएससी रैंक के जो अधिकारी होते हैं, जो जी अंडर सेक्रेटरी जो यूपीएससी से सीधे आते हैं, आप प्रमोट होके बनिएगा तो उनका जो है वेटेज आपके कंपेयर में ज्यादा होता है। तो इसलिए जो है ये दिमाग से आपको, ये आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पोस्टिंग इंडिया में होती है तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस होगा। आप जो है बेसिकली 9 से 5:30 का जो ऑफिस आवर है उसमें आप जो है काम को कीजिए, उस चीज को जो है लेके चलिए। फिर उसके बाद जो है अपने नॉर्मल लाइफ को आप आनंद ले सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि अब आपकी जो फॉरेन पोस्टिंग हो जाएगी तो इसके क्या क्या जो है प्रोस एंड कॉन्स है। काफी ज्यादा जो है डिमांडिंग है फॉरेन पोस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन। तो देखिए, फॉरेन पोस्टिंग के लिए जो है आपको सबसे पहले जो है आपका ट्रेनिंग होना अनिवार्य है, जो कि 3 महीने का होता है ट्रेनिंग। उसके बाद जो है आपको जो है उस जहां पे आपकी पोस्टिंग हो, इसके अलावा आपका जो है लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। फिर आपको जो है एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा, बहुत ही नॉर्मल एग्जाम होता है, वो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जो है आपको आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आप कौन से फॉरेन में आप जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्रेफरेंस भर दिया यूएसए, सब लोग चाहते हैं कि मैं यूएसए जाऊं, स्विट्जरलैंड जाऊं। लेकिन इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी पोस्टिंग इराक में हो जाए, पाकिस्तान के एम्बेसी में हो जाए, दूतावास में हो जाए। तो ये चीज कोई नहीं बताता है कि आपकी पोस्टिंग जो है पाकिस्तान में भी हो सकती है, इराक में भी हो सकती है, ईरान में भी हो सकती है, इजराइल में भी हो सकती है, यूएसए में भी हो सकती है। मतलब वही वाली कहानी है कि चाचा विधायक हैं हमारे, तो हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग जो है यूएसए में भी हो जाए। जैसे मेरे एक फ्रेंड है नितेश चौधरी जी, अभी वो यूएसए गए हैं, तो उनसे भी मैंने काफी इंफॉर्मेशन लेके इस वीडियो में ऐड किया हूं। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग पाकिस्तान में हो गई, सीरिया में हो गई, तो फिर आप बेसिकली है कि आप डरिएगा कि आप जो है ना जाएं। उस केस में आप उसको फॉरगो कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। उस केस में आपको 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। बैन इन द सेंस कि अगले 2 साल तक आप फॉरेन पोस्टिंग के लिए भर नहीं सकते हैं कि आपको जो है फॉरेन जाना है। फिर आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि सबको पैसे कमाने का होता है कि चलिए मैं जो है जाऊंगा तो वहां पे जो है टैक्स फ्री पैसा मुझे एक्स्ट्रा अलाउंस के रूप में मिलेगा। जैसे यूएसए के लिए $3700 से $3800, न्यूजीलैंड के लिए $4000, इराक के लिए जो है $3200, $3000। मतलब बेसिकली जो है $3000 से ऊपर जो है हर मंथ का आपको एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। ये जो है आपको यही एक मतलब व्हाइट मनी के रूप में और टैक्स फ्री मनी के रूप में जो होता है, जो आपको एक अच्छा खासा पर्क्स देता है। तो इस लालच में आप मान लीजिए कि कहीं दूसरे जगह चल भी गए तो फिर यही होगा कि आप जो है फॉरेन में हैं, आपकी फैमिली और बाकी लोग जो है यहाँ हिंदुस्तान में है। आप छोटे मोटे जो है जैसे शादी हो गया ये, तो उस चीज को आप अटेंड नहीं कर पाइएगा, छोटे मोटे फंक्शन को। फिर आपको जो है थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ सकता है। और अगर देखा जाए तो ये चीज मतलब वहां पे जब आप जाइएगा तो वहां पे वर्कलोड आपको ज्यादा होगा।
कंपेयर टू दिल्ली, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि आपके साथ एक या दो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो, या हो सकता है आप अकेले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो। जब अगर कोई छोटे देश का एम्बेसी है तो उस केस में आपको जो है सैटरडे संडे को भी ऑफिस जाना पड़ सकता है। आपका शेड्यूल काफी हेक्टिक होगा। दूसरा चीज है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी दूसरे देश में चले गए, जैसे पाकिस्तान में है या कोई छोटे देश में है, तो वहां पे आप मतलब बेसिकली बाहर घूमने से जो है आप घूम के वो जो इंजॉय वाला आप सोच रहे हैं वो नहीं कर पाइएगा। अगर आप अमेरिका में है, कहीं दूसरे जगह है, तो वहां पे आप घूमने के लिए तो घूम लीजिएगा, लेकिन वहां का जो जैसे करेंसी है, जैसे आपको कुरकुरे खाना है तो आपको डॉलर में पैसे खर्च करने होंगे। तो जो आपके जो अलाउंसेज हैं वो उसमें से आधे पैसे तो फिर घूमने में ही आपके निकल सकते हैं। तो ये आपके मतलब ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वर्क को लेके चलते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपने काम को, उस हिसाब से आपका जो है पैसा बच सकता है। बेसिकली जो है इतना आसान फॉरेन पोस्टिंग होता नहीं है जितना आसानी से दिखाई देता है। आप वहां जाइएगा, आपका घर छूट रहा होगा 2-3 साल जो है, उसके बाद फिर 2-3 साल के बाद जब आप वापस आइएगा तो बहुत सारी जो हो सकता है सिचुएशन चेंज हो जाए। आपके घर वाले यहाँ होंगे, आप वहाँ हैं, उनकी याद आएगी। तो ये सब इसमें फॉरेन पोस्टिंग में कुछ इसके कॉन्स हैं जो कि बेसिकली जो है कोई बताता नहीं है कि आपकी पोस्टिंग जो है बाहर भी दूसरे जगह भी हो सकती है। मतलब आपकी पोस्टिंग आपके प्रेफरेंस स्थान के अलावा दूसरे स्थान पे भी हो सकती है। इसके अलावा जैसे आप जब एमईए में वर्किंग होंगे तो आपको एक व्हाइट पासपोर्ट मिलेगा। ये आपका एक अलग एडवांटेज होगा, व्हाइट पासपोर्ट आपके पास होगा। आप थोड़ा सा यूनिक लगेंगे कंपेयर टू दूसरे जो भी पर्सन है। उसके अलावा जैसे आपकी पोस्टिंग फॉरेन में है तो आप वहां पे एम्बेसी में आप वर्किंग है, तो हो सकता है कि वहां फॉरेन में कोई फंक्शन है, कोई कल्चर, कोई प्रोग्राम है, कुछ है, तो आपको वहां इनवाइट किया जाए, तो इसमें आपको थोड़ा सा एक अच्छा फीलिंग होगा। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एज ए ऑफिशियल, ना कि ऑफिसर। तो ये चीज आपको एक पॉजिटिव फीलिंग दिलाएगा। ऐसा ही कुछ जहरीला मोटिवेशन लोग देते रहते हैं। उसमें एक लड़का पूछ रहा था कि सर, एक वीडियो मैंने देखा, उसमें किसी टीचर ने बोला कि आपकी एमईए में पोस्टिंग हो जाएगी और उसके बाद आप जो है शाहरुख खान को भी रोक सकते हैं। अरे भाई, ये चीज ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप दस्तावेज को पूछताछ करने के लिए आप रोक लीजिएगा, लेकिन शाहरुख खान है, आप एक नॉर्मल व्यक्ति ही हैं। बाहर निकलिएगा, फिर आप एम्बेसी के बाहर घूमने के लिए, तो शाहरुख खान ही है, लोग उन्हीं से मिलेंगे, उन्हीं से ऑटोग्राफ लेंगे। तो इस तरीके का गलत मोटिवेशन नहीं दीजिए। बढ़िया पढ़ाते हैं, आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई का एक एडवर्टीजमेंट का ये तरीका बना दिया गया है, मोटिवेशन मोटिवेशन। लेकिन मोटिवेशन कम, जब आप ऐसे मोटिवेशन को देख के ज्वाइन कीजिएगा तो आपको मोटिवेशन कम और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा दिखाई देगा। तो इस तरीके के मोटिवेशन से भी बचना है जो कि आपके लिए जहरीला मोटिवेशन हो। आप जो है बेसिकली एक अच्छे प्रेस्टिजियस जॉब में रहिएगा, आप 4600 ग्रेड पे रहिएगा। अच्छा खासा आपका जो है एक एक्सपोजर होगा, अलग अलग देश में आपको घूमने का मौका मिल सकता है, सैलरी अच्छी खासी होगी। 2-4 फॉरेन ट्रिप कर लीजिएगा 3-3 साल का, तो आपके पास एक अच्छा खासा व्हाइट मनी जिसपे टैक्स नहीं लगेगा वो आप कलेक्ट कर चुके होंगे, जिससे कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब को भी छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके के अगर सोच के साथ आप एमईए ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। लेकिन ये कोई अगर मतलब सोच के आ रहा है कि मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे शाहरुख खान आके हमारे सामने हाय हेलो करेंगे, तो ये सब मेरे हिसाब से बकवास है। ऐसे ऐसे मोटिवेशन से थोड़ा सा बचना चाहिए। फॉरेन पोस्टिंग के लिए जाएंगे तो जैसे आप जा रहे हो तो आपको फ्लाइट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपका मतलब होगा। वहां पे जाने के बाद जो फैसिलिटी, जैसे मान लीजिए आप नए जगह गए, आप बेसिकली एक छोटे से शहर से बड़े से शहर में जाते हो, तो आपको जो है रहने खाने में शुरू में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। आपके पहले जो वहां पे एएसओ होंगे उनसे आपका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, और वो जहाँ पे है वहां पे आप शिफ्ट हो जाइए। आपको जो है इस चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जो है जब आप एमईए में किसी फॉरेन कंट्री में चले गए तो आपको जो है एक बार आने का एक बार जाने का आपको खर्चा मिलेगा। इसके अलावा फ्लाइट का अप डाउन का खर्चा मिल सकता है। फ्लाइट का जो खर्चा है आपको उसके बाद खुद उठाना है। जैसे मान लीजिए कि कोई फैमिली फंक्शन है और आप यूएसए में हैं और आपको जो है किसी न किसी कारणवश यहाँ आना पड़ा, और और आपको जो है फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए आना है, तो उस केस में आप समझ सकते हैं कि 60-70 हजार जो भी वहां का फ्लाइट का रेट है वो आपको खुद के पैसे से आपको आना है। तो ये चीज भी इसमें एक अंतर आ जाता है। मतलब ये है कि आप जो है फॉरेन गए तो आप उसमें ये मान के चलिए कि 2-3 साल उसी में एकदम एकदम सीवियर सरकमस्टांसेज में आपको आना है। अदरवाइज वहीं पे अपने आप को जो है पैसे अगर कमाने हैं, पैसे कलेक्ट करने हैं, तो वहीं पे आप अपने को रोकने का प्रयास कीजिए। तभी जाके ये आपका जो है मतलब एक लोगों के अंदर जो भौकाल है, इतना पैसा हो जाएगा, उतना पैसा हो जाएगा, वो आप एक सेविंग कर पाइएगा, नहीं तो वो सारा का सारा पैसा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ओवरऑल में अगर हम देखें तो ये एक अच्छा इस डिपार्टमेंट में एक्सपोजर है।
जो कि मैंने अभी प्रोस एंड कॉन्स के माध्यम से समझाया है। इस चीज को आप समझिए, उसके बाद जब पोस्ट आप ऑप्ट करना हो तो बढ़िया से इस चीज को विचार कर लीजिए कि जब आप फॉरेन में जा रहे हैं तो उतना क्या आप घर घर से दूर रह पाइएगा, बाकी के एटमोस्फेयर से जो है मतलब रह पाइएगा। दो चार जो मूवीज वगैरह आई हैं जिसमें लोग पैसे कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं, तो उन सभी मूवीज को भी एक बार देख लीजिएगा, उस हिसाब से अपने आप को अवलोकन कर लीजिएगा। जैसे चिट्ठी आई है पंकज उधास जी का गाना है, बाकी चीज जो है परदेश में कुछ अच्छा ना लगे, इन सभी चीजों को देख के समझ के फिर उसके बाद अपना जो है एक अवलोकन बना लीजिए, फिर आप जो है एमईए को ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी का कोई डाउट और कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरा प्रयास रहता है सभी लोगों का जवाब देने का। तब तक के लिए नमस्कार।